हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, आज की क्लास नंबर 6 है और हमने क्लास डाल दी थी वैसे तो, लेकिन इसको दोबारा बनाना पड़ा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसमें वॉइस नहीं थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमें इसको दोबारा से बनाना पड़ा और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप किसी काम को कर रहे होते हो लेकिन आपको पता चलता है इसका रिजल्ट ज़ीरो हो, तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है। लेकिन इस चीज़ से क्या होता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। तो कभी कभी वक्त आपके साथ नहीं होता तो आपको क्या करना है, मेहनत नहीं करनी छोड़नी है, बिल्कुल मेहनत को करते रहना है। तो इसी बात से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लास नंबर 6 है और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, रिवर पढ़ रहे थे। तो भाई देखो, क्लास नंबर तो 6 है, इससे पहले की प्लेलिस्ट में जाओ भाई, सारी वीडियो देखो, 5 की 5, और 6ठी क्लास है, लुत्फ़ उठाओगे। इससे बेस्ट कंटेंट तो आपको कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है, वो तो आप जब पूरी 5 देख लोगे, जब पेपर में बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बेस्ट नहीं है, ये तो बेस्ट से बेस्ट है, संजीवनी बूटी है बिल्कुल यूपी पुलिस को री एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ टाइम में जब आप पूरी वीडियो देख लोगे और पेपर में जाओगे तो आपको जब ये क्वेश्चन मिलेंगे तो आप खुद कहोगे। ठीक, चलो रिवर पढ़ रहे थे। तो रिवर में हम 2 सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, कि थ्योरी में और एक आपका किस में, आपका थ्योरी के बाद प्रैक्टिस में। ठीक, जैसे हम कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो आज हम रिवर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो रिवर पढ़ने स्टार्ट करते हैं। हमने सिंधु और गंगा नदी पढ़ ली थी, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ बहती है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में यारलुंग जांगपो और सांगपो के नाम से, असम में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक, मतलब तिब्बत में इसे यरलुंग जांगपो और सांगपो के नाम से, असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से आपका जानते हैं। देखो, जहाँ से इसकी झील की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति हुई, वो एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील के निकट से कई नदियाँ निकली। जैसे सिंधु नदी की अगर कोई पूछे आपसे कि सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आप झट आंसर दे दोगे कि भैया कहाँ से हुआ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सतलज नदी का ओरिजिन कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुई, मानसरोवर झील से। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो भैया आपका कहाँ से, मानसरोवर झील से। तो याद रखना है कि मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज और सिंधु नदी, 3 नदियाँ निकलती हैं। अब देखो, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या पड़ जाता है, जमुना। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो झट आंसर दे दोगे जमुना के नाम से। और जब ये जमुना पद्मा से मिलती है, और पद्मा किसे बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है, मतलब गंगा नदी से मिलती है। तो जब ये गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ती है, तो भैया इसका नाम हो जाता है मेघना। मतलब जब पद्मा मतलब गंगा जमुना से मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसके मानी मिलने के बाद इसका क्या नाम हो जाता है, मेघना होता है। और यही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। क्या आपको इतनी बातें याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी। ठीक, चलो अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी से इतना हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे दक्षिणी भारत की नदियों की। और दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे पहले जो हम नदी पढ़ने वाले हैं, उस नदी का नाम है जी आपका कौन सा, नर्मदा नदी। देखो, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकली है। कहाँ से निकली है, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है कौन सी, नर्मदा नदी। और मैं तुम्हें बताया था कि तो नर्मदा नदी है। ठीक, एक आपकी कौन सी बताई थी, ताप्ती नदी बताई थी, एक मांडवी नदी बताई थी, और एक बताई थी आपकी माही नदी। तो ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में। तो उसी नर्मदा नदी को हम पढ़ रहे हैं कि नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से,
और अमरकंटक से बहते हुए जो है आपकी ये आपका कहाँ जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन नर्मदा नदी जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से निकलती है और जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का वो नर्मदा नदी के किनारे है और इसे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी अगर कोई आपसे पूछे तो भैया नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक, इसकी भी सहायक नदियां हैं तो इसकी ट्रिब्यूटरी है एक तो ओरसंग, तवा और सेर। ओरसंग, तवा और सेर जो हैं वो नर्मदा नदी की क्या है, आपकी सहायक नदियां हैं। अब देखो अमरकंटक से तो आपकी ये निकली है नर्मदा नदी, अमरकंटक से एक नदी और निकलती है सोन नदी। तो सोन नदी जो है आपकी अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से। और सोन किसकी सहायक नदी है, तो झट आंसर दोगे किसकी जी, गंगा की। तो गंगा की सहायक नदी है कौन, सोन। चलो नर्मदा नदी पढ़ ली। उसके बाद अगली नदी पढ़ेंगे ताप्ती। मैंने बताया ना कि नर्मदा भी ऐसी बहती है, कहाँ पर, ये बह कर निकल गई अरब सागर में। और भैया ताप्ती नदी भी आपकी बहती है। तो वो ताप्ती नदी की बात करूँ तो भैया ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के निकट से निकलती है और महाराष्ट्र गुजरात से प्रभावित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है, किससे, ताप्ती से। उसके बाद याद रखनी है माही नदी। देखो माही नदी से कुछ इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना, ना याद। माही नदी से याद रखना है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो एग्जाम में बहुत बार मिलेगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कौन सा है, तो माही नदी है। कर्क रेखा का आपको पता ही है कि जो कर्क रेखा है वो आपका कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है जी, 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो दूसरी नदी की बात है गोदावरी नदी। कौन सी है जी, गोदावरी नदी है। और जो ये गोदावरी नदी है, अगर कोई आपसे पूछे कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है जी आपका, कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो ऐसी जो गोदावरी है वो दक्षिणी भारत की, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, वहाँ की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी ऐसे पूछा जाता है कि नासिक किस नदी के किनारे, तो गोदावरी। तो नासिक से निकलती है आपकी गोदावरी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इससे कई नदियाँ मिलती हैं। इससे पेन गंगा मिलती है, प्रणहिता मिलती है और इंद्रावती। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, पेन गंगा, इंद्रावती और प्रणहिता। तो ये किसकी हैं जी, ये भी आपकी हैं गोदावरी की सहायक नदी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कृष्णा नदी की। देखो कृष्णा नदी जो है वो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये महाराष्ट्र के महाकालेश्वर से निकलती है और धीरे 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 आपकी बहते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इससे जो है कई नदियाँ मिलती हैं, जैसे भीमा मिलती है, कोयना मिलती है और तुंगभद्रा आपकी मिलती है। तो भीमा, कोयना और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो भीमा, कोयना और भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं, भीमा, कोयना और तुंगभद्रा तो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। अब देखो कृष्णा नदी के पानी को लेकर विवाद है 3 स्टेट में, एक है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और ये विवाद 1957 से चल रहा है। मतलब कृष्णा नदी के पानी को लेकर किन किन राज्यों में विवाद है, तो भैया ये था आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। ठीक, चलो अब अगली नदी हमने पढ़ी महानदी। देखो महानदी से वैसे तो आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है।
महानदी जो है उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। अगर कोई आपसे पूछे कि उड़ीसा की सबसे लंबी नदी का नाम कौन सी है, महानदी। और महानदी जब बंगाल की खाड़ी गिरने से पहले उड़ीसा में इससे एक नदी मिलती है तेल। तो तेल और जोंक जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो तेल और जोंक जो है आपकी महानदी की सहायक नदी है। ठीक, तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महानदी। उसके बाद देखो कावेरी की बात करें तो यह है कावेरी, जो दक्षिण में बहती है। इसे दक्षिणी की भारत की गंगा कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि दक्षिणी भारत की गंगा जो है किसे कहा जाता है, आपका कावेरी को। और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक, सबसे पहले नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है, माही 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ताप्ती भी आपकी सतपुड़ा से निकलकर वहाँ पर, गोदावरी नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में, और कृष्णा जो है वो महाकालेश्वर से निकलकर कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, इतनी बात हमने अभी तक पढ़ी है। चलो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम जो पढ़े हैं वो है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये वाली है, और स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी। और जो आपने एक जमशेदपुर टाटा नगरी, रतन भाई टाटा की बात सुनी है कि जमशेदपुर जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वो किस नदी के किनारे है, तो भैया वो जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर जिसे टाटा नगर के नाम से जानते हैं वो किस नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। उसके बाद ये लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये अरावली के पहाड़ियों से निकलती है, अरावली की नाग पहाड़ियों से, और मरुस्थल में जाते जाते जो होती है गायब हो जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो मरुस्थल में जाने के बाद गायब हो जाती है, तो झट आंसर दोगे अरावली, सॉरी लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ हो जाती है, मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है लूनी नदी से। नेक्स्ट, अब देखो आती है काली नदी। काली नदी जो है ये निकलती है नेपाल से, है ना। और काली नदी जो है ये भारत और नेपाल की बीच की सीमा को तय करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत और नेपाल की बीच की सीमा को कौन तय करता है, तो झट आंसर दोगे काली नदी। कौन सी तय करती है, काली नदी। और काली नदी से आपको और चीज़ें याद क्या रखनी है कि भैया काली नदी जो है भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ये वाली बात तो याद रखनी है। और काली एक काला पानी क्षेत्र भी है, जो काला पानी जो क्षेत्र है वो भारत और नेपाल के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। इतनी बात और याद रखनी है। पेन्नार नदी, देखो पेन्नार नदी जो है ये कर्नाटक के नंदगुड़ पहाड़ी से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पेन्नार नदी जो है ये आपकी नंदमुख पहाड़ी से निकलती है और कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमने इतनी बातें हमने कंप्लीट आपकी कर ली, है ना। अब जो हम करने वाले हैं, तो नदियों का थ्योरी सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पढ़ना है कि नदियों के किनारे भारत के बसे शहर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन सा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है ना। कौन सा शहर जो है कौन सी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलता है। तो आज के बाद जब मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे है, तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछे, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ कटक जो है वो किस नदी के किनारे है, तो झट आंसर दोगे कि महानदी के किनारे है कटक। किस नदी के किनारे है, महानदी के किनारे है आपका कटक। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि कोटा किस नदी के किनारे है, तो जी कोटा जो है वो आपका चंबल नदी के किनारे है। चंबल के डाकू सुने हैं, तो चंबल नदी के किनारे है कौन सा, कोटा। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ असम की राजधानी है गुवाहाटी, कि गुवाहाटी जो है
असम की राजधानी दिसपुर है, कभी भी है ना, तो कभी सोच लो गुवाहाटी है, तो असम में पड़ता है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है आपका गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे क्या है आपका? गुवाहाटी है। ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सूरत जो है वो किस नदी के किनारे है? तो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या इम्पोर्टेंट है, तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना अहमदाबाद जो है सारावती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है अहमदाबाद? सारावती नदी के किनारे। ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ हैदराबाद जो है, हैदराबाद चार मीनार वाला, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भैया है आपकी कौन सी? गोदावरी। ठीक। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर। ठीक। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे दिल्ली, मथुरा, आगरा, ठीक, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ठीक, ये किस नदी के किनारे हैं? तो ध्यान देना ये है यमुना नदी के किनारे। दिल्ली, मथुरा, आगरा किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हुगली किस नदी के किनारे है? हुगली, तो हुगली, अच्छा हुगली नदी के किनारे कौन है? तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि हरिद्वार, कानपुर, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, वाराणसी, ठीक, कन्नौज, पटना किस नदी के किनारे है? हरिद्वार, वाराणसी, कन्नौज, पटना, तो ये है जी आपका गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ है आपका गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। ठीक। कटक महानदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। गुवाहाटी असम के किनारे है ब्रह्मपुत्र नदी के। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अहमदाबाद सारावती नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। दिल्ली, मथुरा और आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज और पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। और गोमती जो नदी के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। ठीक। चलो इतनी बातें आपको याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।